सूरज मुझे बताना और वरना तुम्हारे खातिर खाली है चैन, वरना तुम्हारे खातिर खाली है चैन। कि तुमने उस बच्चे को देवी माँ के मंदिर पर बलिदान नहीं किया था? हाँ दोस्त, मैं मजबूर था। जैसे ही बलिदान करना चाहा तैसे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया शेरा से बलिदान मेरे मंदिर में मत करो, तो ले जाए से जिला और ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। साले नालायक कहीं के सांप के बच्चे को पाल रहे थे, अच्छा किया जो तेरा हाथ काट। अब तू यहाँ आया है तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। दामाद जी, मैंने आपके साथ में कैसा धोखा किया? धोखा तुमने नहीं किया, मैंने किया है। तुम जिसकी शादी मेरे साथ किए हो। मैंने अपनी बेटी रूपा की शादी तुम्हारे साथ किया था। क्या कहा कबीर? क्या कहा? रूपा तुम्हारी यही बात तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मेरी बेटी की जगह ये तुम्हें किस क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? ये बताओ, ये टोली के अंदर कैसे गई? कहो, जल्दी बोलो। मैंने तो अपनी बेटी को डोली में बिठाकर यहाँ से भेजा था। बोल हीरा, तू यहाँ कैसे आ गया? जवाहर, मुझे कार टाइम पर पहचाना। जिस चीज की तुझे तलाश है, जसवंत सिंह क्या बताएगा कि तेरी रूपा कहाँ है? मेरी रूपा कहाँ है? मेरे दोस्त वीरा सिंह की हिरासत में। वीरा सिंह? अगर नहीं तुम्हारे तो तुम्हारे ससुर जसवंत सिंह, लोहा सिंह, वालुलैया साला, चारों पीछे मिलकर देख। मेरा दोस्त वीरा तेरी महबूबा यानी इसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करा, देख पीछे मुड़कर। वीरा सिंह, तुम हमें चकमा देके नहीं भाग सकते हो। जसवंत सिंह, इसे तुम संभालो, मैं हीरा के पीछे जा रहा हूँ। मैं जो कुछ पूछा सही सही बतला। हाँ, पूछो। तो टोली में बैठने का टोली में बैठने का क्या काम था तुम्हारा? और जसवंत सिंह के गुस्से को इसी की वजह से वो साला हीरो ने तुम्हारा हाथ काटा है ना? ले चलो साली को मेरे कमरे में। आज हम तीनों मिलकर के साथ में शादी करूंगा साली के साथ में। तू कानून के हाथ से नहीं बच पाएगा।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हम गोली से मार देंगे तुम्हें। जवाहर, अपनी जान की खैर बना, वापस जा। हीरा, जा रहे तेरी महबूबा के पास। हीरा शिव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूं, देखता है तू कहां तक भागेगा। बाबा जी की झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, चलता हूँ, छिपता हूँ। बाबा जी, बाबा जी मेरी मदद करें, मेरे पीछे पुलिस लगी है। बेटे, तेरे बाजू में गोली लगी हुई है, खून बहुत बह रहा है। जाओ झोपड़ी के पीछे छिप जाओ बेटे। विश्वास कीजिए साहब। देखो, मुझे जबरदस्ती न करना पड़े, वरना मैं तुम्हें भी एक चोर को पनाह देने जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। इस बूढ़े की बातों का आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं? हमारी झोपड़ी में कोई नहीं है साहब। तुम्हारे झोपड़ी में है चौकीदार। हथकड़ी ले आ और लगा कि ऐसे नहीं बताएगा। जेल में 2-4 लठ पड़ेंगे, बताएगा। जी जगह पर जवाहर रघुवीर सिंह को हथकड़ी लगा रहा है, उसी जगह पर भटकती हुई ठकुराइन माया बेचारी उसी जगह पर पहुंच रही है। ठकुराइन माया सिंह, हथकड़ी ले जाओ, लगा कर और ले चलो इस बच्चे को। भैया, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग सब लोग बैठ जाइए, और थोड़ी देर की बात और है, अभी हमारी संगीत थोड़ा सा और है, रुक जाइए, बैठ जाइए। क्या मालिक, मैं क्या कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नजरों के सामने है, ये वही है या कोई दूसरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भगवान, लेकिन मैं आप क्या देखती हूँ? मेरे स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये माया, तू आज इतना दिनों के बाद डाकू शेरा ने गोली से मारा पिया, जान कैसे बची मुझको बतला।
तुमने अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें जेल अवश्य लेके जाएंगे। नहीं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते हो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरे स्वामी जी हैं, इन्हें कोई गुनाह नहीं किया है। इन्होंने गुनाह किया है, इसीलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, सीन पर ध्यान दीजिए। जो बातें ठाकुर रघुवीर सिंह व ठकुराइन माय में हो रही थी, वो झोपड़ी में छुपा हीरा सब सुनता है और उसे मालूम हो जाता है कि यही मेरे माता पिता हैं। धीरे धीरे हीरा रघुवीर सिंह के पास पहुंचता है। हेलो, हाँ ये लीजिए, राम प्रसाद जायसवाल भाई इसी गांव निवासी हैं। आपकी तरफ से 100 रुपया कमेटी में दान आए हैं, बहुत बहुत से धन्यवाद। बाबूजी, मैं सब अपने कार्य से सूझ चुका हूँ। मुझे डाकू सेनापति ने बताया कि तुम रघुवीर सिंह की बेटी हो। हाँ बाबू, मैं तुम्हारा हीरा। देख सकता है, तू एक अपराधी है, तुझे कानून सजा देगी। चल हमारे साथ, चल। जवाहर, आज 22 वर्षों के बाद मां भवानी की कृपा से मेरे माँ बाप रहे। उस दिन तो तुझे चकमा देकर भाग निकला था, लेकिन आज हीरा नहीं भागेगा। तेरी गौरी हम हंसकर अपने सीने पे खा लेंगे रे। तो मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। तो किस पे गोली चला रहे हो? जेल का मुजरिम है, जिसने बहुत से अपराध किए हैं, इसलिए मैं इसे कैद करके जेल में डालूंगा। नहीं, ये कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई और है। ये तुम्हारा अपना खून है। और ये जो शिव की मूर्त बनी है, ये माया, जब बचपन में निसाइली मैंने शिव जी की मूर्ति बनवाई थी, इंस्पेक्टर जवाहर के बाजू में भी है। कहीं ऐसा तो नहीं किया, अपने ही दोनों खून है, अपना ही औलाद है और आपस में लड़कर मर जाना चाहते हैं। बाबा जान, तुम कुछ भूल रहे हो। नहीं बेटे, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। अगर आज इंस्पेक्टर खन्ना होते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दोस्तों, मेरा दिल कहता तुम हमारे दोनों खोए हुए। नहीं, मेरे पिताजी इंस्पेक्टर खन्ना है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इंस्पेक्टर खन्ना होते तो आज सब कुछ साफ जाहिर हो जाता। साहब, ये समझाओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये बोल रहे हैं तू हमारा बेटा है, मैं कैसे यकीन करूँ? बचपन से मैं तुम्हें जानता हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। आज के 20-22 साल पहले जब मुझे शेरा ने गोली से मारा था, आपने मेरा काफी इलाज कराया, काफी पैसे खर्चे किए। एक पैर से तो मैं अपाहिज हो गया, लेकिन आपकी बदौलत मैं संसार में जीवित हूँ। लेकिन साहब, ये बतलाइए कि ये जवाहर जो है वो आपका सगा बेटा है या आपने इसको कहीं से पा करके इसको धर्म का बेटा माना है? बतलाइए साहब, इस बूढ़े अपाहिज की कसम है, आपको झूठ मत बोलना साहब। ठाकुर साहब, बचपन से लेकर आज तक ना तो मैंने झूठ बोला है और ना ही किसी से रिश्वत लिया है। वर्दी जब से पहना है, इंसाफ की डगर पर चलते चलते पैर थक गए हैं, लेकिन बेईमानी और बेइंसाफी पर ये कदम नहीं उठे। मुझे भरोसा है साहब, क्योंकि मैंने जब ये वर्दी पहना तो तिरंगे की कसम खाया था कि मैं इस वर्दी को पहन रहा हूं कानून का
रक्षक बन रहा हूं, देश की सुरक्षा करूंगा, देश के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। आज हम तुम्हें जवाहर के बारे में सब कुछ बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जवाहर के ऊपर आपको कोई शक है? जी हाँ, क्या शक है? शक ये है कि जवाहर मेरी औलाद है। इसका मैंने बचपन में जब पंडित द्वारका प्रसाद के कहने से इनके बाजू में शिव जी की मूर्ति बनवाई थी, वही बाजू आज बेटा हीरा के बाजू में है और जवाहर के बाजू में है। अब इसी से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरी दोनों औलाद आज 22 बरस के बाद मुझे मेरे नजरों के सामने मिले। साहब, ठाकुर साहब, वैसे आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि जवाहर आपका बेटा है, क्योंकि मैं इसे जब आपके पास पहुंचा आप जख्मी हालत में थे, आपको हॉस्पिटल भिजवाया और सेना का पीछा करते करते बड़े वाले जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा, सेना न जाने किस रास्ते से भागने में सफल हो गया, तो मेरे हाथों नहीं लगा। जब मैं वहां से वापस लौट रहा था तो देखा कि बिरजू महलिया अपने गोद में इस बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा है। मैंने उसे रोका क्योंकि मुझे शक था इसके कोई औलाद नहीं है, या किसके औलाद को लेकर अपनी झोपड़ी तरफ जा रहा है। रोक कर उसे पूछा कि किसका बेटा है, इसे कहाँ ले जा रहे हो? साहब, इस बच्चे को एक शेर लेकर भगा जा रहा था, मैंने शेर को गोली मार दिया और बच्चे की जान को बचा लिया। मैंने कहा तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है और बच्चे की जान बचाकर तूने मेरी तबीयत को खुश कर दिया है। उसे कहा कि अब मैं ले जाऊंगा इसे, इसका पालन पोषण करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक दिन ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। मैंने कहा नहीं, ये कानून में अपराध साबित हो जाएगा, इस बच्चे को हमें दे दो और इसे मैं अनाथ आश्रम में डाल दूंगा, वही इसकी परवरिश होगी। कहा नहीं साहब, मुझे कुछ रुपए दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के पालन के लिए रुपए दूंगा। 20,000 रुपए उसको देकर और जवाहर को ले लिया। जब मेरे गोद में आया तो इसका मुखड़ा देखा तो मैं चकित रह गया कि यह जरूर किसी बड़े खानदान का लड़का है। और जब इसके दाहिनी भुजा पर नजर पड़ी तो देखा कि शिव जी का फोटो बना हुआ था, नाम जवाहर लिखा था। फिर मैं सोचने लगा कि जरूर इसके माता पिता शिव जी के सच्चे भक्त थे, इसलिए इन्होंने इसके दाहिने भुजा पर शिव जी का फोटो और नाम जवाहर लिखाया है। आप जाने कि आपका बेटा है क्या नहीं? प्रिय माया, तुम्हारी गोद में मेरा बेटा जवाहर था। बोलो, जो साहब ने बतलाया है ये सब सत्य है? ये सब कैसे हुआ? तुम बेटा जवाहर को कहाँ खो दिया था? स्वामी जी, मुझे मेरा पीछा शेर ने किया और मैं जंगल में भागते भागते गिर गई, बेहोश हो गई, मुझे कोई होश न था। फिर मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे बेटे को शेर ने ले गया कि आदमी ने ले गया। हमको लगता है कि जो शेर ले गया वही मेरा बेटा है। बस करो माँ, आपकी सारी कहानी मैं सुन चुका हूँ। और पिताजी, तुमने मेरे साथ भी धोखा किया, ये बात आज तक बताई नहीं। बेटा जवाहर, आज हमें भी इसी बात का रोना है। मैं ये नहीं जानता था कि तू ठाकुर अग्निश का बेटा है। जब कोई पता नहीं चला
किसका औलाद है तो मैं अपना औलाद समझकर तेरा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ मेरे जैसा एक होनहार अफसर बना है ना। बेटे को मैं भूल सकता हूँ और ना ही तू मुझे भूलेगा। मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी मिले हैं। बेटा हीरा, देखिए तेरा छोटा भाई है। पंडित द्वारका प्रसाद ने सत्य कहा था कि दोनों भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे। एक बेटा तेरा देश का सच्चा सिपाही होगा और एक देशद्रोही होगा। आज मैंने देख लिया कि विधि का विधान अटल है, वो कभी बदल नहीं सकता है। बेटे तुम अपने भाई जवाहर को गले लगा लो और दोनों भाई मेरी नजरों के सामने गले लगो। बेटे कौन भाई जवाहर? कौन भाई हीरा सिंह? जवाहर लेकिन ये बताओ माँ, ये हालात पर पहुंचाने वाला ये दुश्मन हमारा कौन है? हमारा दुश्मन है ठाकुर तेरा और ठाकुर जसवंत सिंह। बेटे जसवंत सिंह ने हमारा घर बर्बाद कर दिया और तुम दोनों को मुझसे जुदा रखा। बेटे घबराओ नहीं पिताजी, अब हम दोनों भाई तुम्हें मिल चुके हैं। बेटा जवाहर और बेटा हीरा कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके। कब के शिवकरण साहू इसी गांव डी गररिया के, उनकी तरफ से 50 रुपए कमेटी में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंगे कर दो हरामजादी को। हाँ पिताजी, इसकी आज मैं चैन खोलूंगी। मेरी जान, आज तेरा मैं जो। हेलो, ये राम प्रसाद भाई गड़रिया डी के रहने वाले, ये भी 100 रुपए कमेटी में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जल्दी करो, आप दोनों मिलकर इसके साथ समूह बलात्कार करो। और हो चुप गई खड़ी। नहीं तेरा तेरी मौत आई। अरे दामादी, क्या देखते साले हिलवा को गिरफ्तार कर लो। क्या बेटी को साला लेकर गया था? जसवंत सिंह ये डकैत नहीं है, बल्कि ये मेरा भाई है। हाँ हाँ, हीरा सिंह मेरा भाई है। हाँ थे,
मगर असलियत की पूरी पता लग गई है। खबरदार, तुम्हारी असलियत खुद पता लग गई है। अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। इसके बदन के कपड़े निकाल लेते हैं चिखरे। ऐसा मत करो। बोल कुत्ते बोल, बोल मेरे पिताजी को गोली किसने मरवाया था? बोल। इसके साथ बलात्कार करेगा? मुझे रणदीप बोला था। हवेली में जाकर मैं तुझे रणदीप दिखाई गई हूँ। से तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आज तू तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तकलीफ बजरंग बली, तू बजरंग बली का पुजारी है, लेकिन बजरंग बली बाबा जब आते हैं तो गरीबों के लिए आते हैं, जो सही भक्त है उनके लिए आते हैं, तुम्हारे लिए नहीं आएंगे। नहीं, मेरे लिए बजरंग बली जरूर आएंगे। आएंगे, विश्वास है। चल देखता हूँ। बजरंग बली को बजरंग बली जय हनुमान ज्ञान को स्वागत जय कबीर तिलो उजागर राम दूत कहाँ गए?